नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, बहुत सारी फसलें हम लोग बोते हैं और उनमें समय समय से सिंचाई भी करते हैं। तो किस फसल में किस समय पे सिंचाई करना चाहिए, इसके बारे में हमारा आज का वीडियो रहेगा। किस फसल में कितना समय पे कितनी मात्रा में सिंचाई करना चाहिए और क्या क्या उसकी स्टेजेज होती हैं सिंचाई की, उन सभी को जानना अति आवश्यक होता है, जिसकी वजह से किसान उस टाइम में समय पे जो है स्टेज पे वो पानी नहीं दे पाते हैं फसल को और फसल का उत्पादन घट जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ही आवश्यक है कि किस फसल में किस टाइम में सिंचाई करना चाहिए। तो देखते हैं आज। और सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा हर वीडियो आने वाली आप तक ज़रूर पहुँचे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो भी दिक्कत आए दोस्तों, वो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, जिससे मैं आपकी समस्या को समाधान में ला सकूं। तो इसलिए देखते हैं कौन सी फसल में किस स्टेज पे कितनी मात्रा में पानी को देना चाहिए और मैक्सिमम कितना पानी लग जाता है एक फसल में एक साथ में। तो इसलिए टोटल फसल में कितना पानी दिया गया, इन सभी के बारे में आज का वीडियो हमारा रहेगा। तो देखते स्टार्ट करते हैं मिस्टू प्लीज़ नाउ। कि इसमें मैं पहली फसल दी है राइस। तो राइस मीन्स चावल होता है। चावल की फसल में किस समय पे, जैसे इस समय किसान भाई अपना धान की फसल बुआई कर रहे हैं, धान ट्रांसप्लांटिंग हो चुका है और अपना वो फर्टिलाइज़र को भी डाल रहे हैं। तो इसलिए उन सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो किस समय पे क्या सिंचाई होनी चाहिए, जैसे आप ट्रांसप्लांटिंग कर देते हो उसके बाद किस समय पे करें। तो सबसे पहले पे आता है ये कि बूटिंग स्टेज पे आप धान की सिंचाई ज़रूर कर लें। उसके बाद पेनिकल इनिटिएशन के स्टेज पे, जैसे वो नई नई सुइयाँ, जैसे नए कल्ले निकलते हैं उस टाइम पे सिंचाई कर लें। और जैसे नए कल्ले में बूटी बनने लगती है, बूटी के टाइम में सिंचाई ज़रूर कर लें। उसके बाद आता है फ्लावरिंग फूल आने के समय धान में सिंचाई ज़रूर कर लें, जिससे क्या होता है कि फसल को समय समय से पानी मिलता रहता है और वो अच्छा सर्वाइव कर लेता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन दे देता है। तो इसलिए किसी भी स्टेज में आपको धान में तीन बार पानी ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है फसल का बैलेंस बना रहता है और वो उत्पादन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो इसलिए हमें जानना अति आवश्यक था। अब देखते हैं कि हाईएस्ट पानी इसमें इरिगेटेड वाटर, जो सिंचाई का पानी का रेशियो है वो कितना होना चाहिए। तो आप बता सकते हो कि 1.2 हाईएस्ट होता है इसका, 1.2। तो 1.2 जैसे हाईएस्ट जाता है, आप इससे ज़्यादा पानी को धान की फसल में नहीं दे सकते हो। हाईएस्ट है 1.2। उसके बाद आता है व्हीट मीन्स होता है गेहूँ की फसल में किस समय पे कि कौन सी सिंचाई करनी चाहिए, क्या उसकी स्टेज होती है। इसलिए बहुत जानकारी देना आवश्यक था। मैंने आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है, इसलिए आप ज़रूर वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। दूसरी फसल आती है हमारी गेहूँ की फसल में सबसे पहले CRI स्टेज होती है, क्राउन रूट इनिटिएशन। जो CRI स्टेज होती है दोस्तों, अगर गेहूँ में 21 दिन के अंतराल पे लगती है, 21 डे, अगर इस सिंचाई को नहीं दिया जाए तो मैक्सिमम 40% से ज़्यादा उत्पादन घट जाता है। तो इसलिए वो उत्पादन ना घटे, फर्स्ट सिंचाई 22 से लेकर के 21 तक अंतराल पे ज़रूर कर देना चाहिए पहली सिंचाई CRI। और एक बात सावधानी के लिए बता दें कि फर्स्ट जो सिंचाई होती है वो बहुत ही हल्की सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि पौधा सरवाइव कर जाता है पर वो मजबूती इतना नहीं बना पाता है। इसकी जो रूट होती हैं वो झगड़ा जड़े होती हैं, फैलने वाली होती हैं। उसके बाद जब आता है कि गेहूं में अगली सिंचाई कब करें, तो ठीक इसमें 20 से 25 दिन के अंतराल पे कर देना चाहिए दूसरी सिंचाई का जो समय है, पहली सिंचाई 21 डे, उसके बाद आता है 42 से 45 डे के अंतराल पे दूसरी सिंचाई कर देना चाहिए गेहूं में। वो भी सिंचाई की समय क्या है, टिलरिंग स्टेज। जैसे उसमें नए कल्ले निकलने लगते हैं, उस टाइम में आपको गेहूं की सिंचाई दूसरी कर देना चाहिए। उसके बाद नए कल्ले निकलने के बाद जो उसमें जॉइंट पड़ते हैं, गांठ पड़ते हैं गेहूं में, उस टाइम में आपको सिंचाई कर देना चाहिए। तो ये मैक्सिमम 2 महीने के
बाद ही सिंचाई होती है। तो तीसरी सिंचाई कर देना चाहिए 1 महीने के बाद, वो होती है जॉइंटिंग। उसके बाद आता है फ्लावरिंग स्टेज पे सिंचाई कर देना चाहिए 20 से 25 दिन के अंतराल पे। ये सिंचाई 6 प्रकार की गेहूं में करना अति आवश्यक होता है। उसके बाद फूल के टाइम जरूर कर दें सिंचाई। उसके बाद जो आती है अगली स्टेज वो आते हैं दुग्धावस्था। धान में जैसे गेहूं में दुग्धावस्था आ जाए उस टाइम में सिंचाई करें। उसके बाद आता है ड्राउट। जब गेहूं पूरी तरीके से बाल में बैठ चुका होता है उसी टाइम में वो मजबूती पाने के लिए आपको नमी की ज़रूरत पड़ती है। नमी गेहूं में दे दी जाए तो बहुत अच्छा वो मजबूती पकड़ लेता है नमी से। उसके बाद सूखता है, तो जो सूखने का समय है वो अंतिम सिंचाई का समय माना जाता है। इसलिए 6 सिंचाई गेहूं में अति आवश्यक हैं: CRI, टिलरिंग, ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और ड्रा। इसलिए 6 सिंचाई अति आवश्यक होती हैं। अब इसका जो रेशियो देखा जाए, एरीगेटेड वाटर का रेशियो अगर देखा जाए तो ये बनता जाके है 0.9। तो 0.9 इसका रेशियो होता है। अगला वीडियो हमारा अगला जो फसल है वो है मेज। मेज मीन्स होता है मक्का। मक्के में किस समय पे सिंचाई करनी चाहिए। तो मक्के में टेसलिंग इम्पॉर्टेंट है। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछा गया है कि फर्स्ट सिंचाई इन मेज क्रॉप, तो आप बता सकते हो टेसलिंग। टेसलिंग जो होता है, जो इसका मेल भाग निकलता है, जो टेसल निकलते हैं, मेल पार्ट निकलता है मक्का में, उसी समय निकलने के समय इसको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कि ये सिल्क जैसे बाल बन जाते, उसमें जैसे रेशे निकल जाते हैं, रेशे निकलने के टाइम पे दूसरी सिंचाई मक्का में अति आवश्यक होती है। तो इसलिए इसका जो रेशियो सिंचाई का रहेगा वह 0.9 ही रहेगा। तो आप बता सकते हो गेहूँ और मक्का का दोनों जो होते हैं वो 0.9 रेशियो के अंतराल पे होते हैं। उसके बाद आता है कॉटन। कॉटन की अगर बात की जाए तो कॉटन जो होता है, कॉटन में कपास में फ्लावरिंग के समय जैसे फूल आने लगता है उसी टाइम पे सिंचाई कर देना चाहिए। उसके बाद बाल फार्मेशन, जैसे बाल जो निकलने लगती है उसका जो है बाल फार्मेशन निर्माण होने के टाइम में कपास में दूसरी सिंचाई कर देना चाहिए। तो दूसरी सिंचाई का जो समय है वो आपका 2 ही सिंचाई कपास में भी होती हैं और इसका जो सिंचाई का रेशियो रहेगा वो 0.7 रहेगा। तो इसलिए अगला जो हमारा है ग्राम। ग्राम मीन्स चना होता है। तो चना की सिंचाई जो होती हैं 2 ही होती हैं। किस टाइम में करना चाहिए तो आपको बता सकते हैं कि ये प्री फ्लावरिंग, फूल आने के तुरंत पहले पहली सिंचाई कर देना चाहिए चना में। उससे बहुत अच्छा फूल निकलता है, फूल गिरता नहीं है। उसके बाद दूसरी सिंचाई पॉड डेवलपमेंट, जैसे फली बन जाए उसके विकास के लिए पानी की अति आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए आप दूसरी सिंचाई पॉड डेवलपमेंट्स में कर सकते हैं। तो ग्राम में जो चने में सिंचाई का औसत रहेगा वो 0.6 रहेगा। उसके बाद आता है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट की अगर बात की जाए तो ये होता है मूंगफली। मूंगफली में सिंचाई किस टाइम में करनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग के टाइम ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद पेग का निर्माण जैसे होता है, मूंगफली बैठने लगती है, पेगिंग होती है, तो उस टाइम में ज़रूर इसका कर देना चाहिए सिंचाई। उसके बाद पॉड फिलिंग के समय जैसे फली भरती है, फली भरने के टाइम में इसकी सिंचाई कर देना चाहिए। अब आपको दोस्तों आता होगा ये पेगिंग क्या होता है। पेगिंग दोस्तों एग्जाम में पूछने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो पेगिंग का मतलब होता है अधिकीलन। अधिकीलन अगर इसकी हिंदी बात की जाए तो अधिकीलन होता है इसकी हिंदी। और अधिकीलन में दोस्तों बहुत ही प्रोसेस थोड़ा सा अलग होती है। तो मैं आपको बात आई है तो बता ही दूं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो पेगिंग होता है किस फसल से रिलेटेड होता है। तो आप बता सकते हो ग्राउंड नट से रिलेटेड होता है। तो पेगिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये फूल है अपना, यहाँ पे फूल लगा है और यहाँ पे ज़मीन की सतह होती है। तो ये फूल जैसे फूल में फली का पेग जो होता है, जो उसकी नई कलिका होती है कील जैसी, वो क्या होता है कि वही कलिका आकर के ज़मीन में घुस जाती है और यहाँ पे फली का निर्माण करने लगती है ज़मीन सतह के नीचे। तो इस प्रकार से
जो यहाँ से यहाँ पे आके चली गई और फली का निर्माण कर दिया, यही प्रोसेस होती है अधिकीलन। तो अधिकीलन को आपको बता दें, अधिकीलन अगर प्रोसेस ना होती, अधिकीलन की अगर प्रोसेस ना होती, यहाँ से आके यहाँ पे फली नहीं बनती, तो आप बता सकते हो कि उसमें फली नहीं बनती। अब दोस्तों, जड़ में फली नहीं लगती है, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग जानते हैं कि मूंगफली में जड़ में फली लगती है, ऐसा नहीं है। वो ऊपर से ही आकर के नीचे ज़मीन में सतह चली जाती, जबकि जड़ तो है यहाँ पे। तो इसलिए जड़ में नहीं लगती है, बल्कि फूल में ही फली का निर्माण होता है। आपको बता दें कि पेगिंग जो होता है, ये टॉपिक पूछने वाला, जबकि पीएचडी जैसे बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और क्या होता है साथ साथ में, इसका एग्रीकल्चर बीएससी एमएससी में भी ये पूछा जाता है किस फसल से संबंधित है, तो आप बता सकते हो ग्राउंड नट से संबंधित है। अब फूल मूंगफली में औसत सिंचाई रेशियो क्या होता है, 0.6 होता है। उसके बाद आता है पिजन पी। अरहर की अगर बात की जाए तो अरहर में कब कब सिंचाई करनी चाहिए। दोस्तों, दलहनी फसलों में लगभग जब फूल बनता है तब सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। फ्लावरिंग इनिटिएशन के टाइम में अरहर में सिंचाई करना चाहिए। उसके बाद अरहर में ही पोड फॉर्मेशन के समय में सिंचाई कर देना चाहिए। उसके बाद अगर अरहर का औसत सिंचाई देखी जाए तो 0.6 होता है। आपको बता दें, दलहनी फसलों में आपका चना आता है, मूंगफली आती है, अरहर आती है। तो इन तीनों फसलों का जो औसत सिंचाई रेशियो है वो 0.6 होता है। उसके बाद में आता है सॉफ्ट फ्लावर। सूरजमुखी की अगर बात की जाए तो ये फॉर्मेशन फ्लावर जो होती है, फ्लावरिंग इनिटिएशन के टाइम में सिंचाई कर देना चाहिए। और कभी कभी ये हाईएस्ट या लोवेस्ट पूछ देता है, तो आप सनफ्लावर का लोवेस्ट बता सकते हो 0.4। इससे कम सिंचाई किसी में नहीं होती है, ऐसा आप एक तरीके से मोटी मोटी आइडिया में बता सकते हो। तो इसलिए कब किस फसल में किस टाइम में कब सिंचाई करनी चाहिए, ये चीज़ आपको बता दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।